मुझे अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा जो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, उन्होंने और जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे प्रदेश में दायित्व दिया है, मैं भरोसा दिलाता हूं आप सबको कि हमें पार्टी ने जो कार्य हमें सौंपा है, मैं पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करूंगा और कांग्रेस की जो जनहितैषी नीति है, जो किसानों के हित में नीति कांग्रेस बनाती है और जो जिससे कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ निछावर कर दिया। और हमारे कांग्रेस के जैसे आपको मालूम है माननीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, आदरणीय राजीव गांधी की हत्या हुई, दो जो प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे और इस देश की खातिर जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, वे उनकी कुर्बानी से प्रभावित होकर और जो देश के लिए जो काम किया है और जनहित की जो नीति बनाई है और जनहित ऐसी नीति से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं कांग्रेस की नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं उसमें सफल होऊंगा और एक कांग्रेस के संगठन को एक मजबूती दूंगा और एक नई दिशा दूंगा और सबको कांग्रेस की नीति को सामने रख करके सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा। और एक समय आप देख लेना, कांग्रेस के जो लोग अभी तक कांग्रेस से जुड़े नहीं है, बहुत मात्रा में कांग्रेस से प्रभावित होकर, कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर अभी वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आशा करता हूँ सब कांग्रेस पार्टी के लिए, उसकी मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के कार्य करेंगे और एक नई दिशा इस प्रदेश में और देश में और जिले में देंगे, ताकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर की बनाए हुए संविधान की हत्या करना चाहती है, उस संविधान को कुचलना चाहती है, जिस संविधान में जो नीति और नियम के अनुसार देश चलता है वो अपनी मर्जी से देश चलाना चाहते हैं और देश में जो हिंदूवादी एजेंडा लागू करना चाहते हैं, जातियों को आपस में लड़ाने से इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का उस एजेंडे को सफल नहीं होने दूंगा और इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगा। जो कांग्रेस ने जो कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की और भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, जहर घोलती है, आपसी सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करती है, वो अब नहीं होगा। मैं इस बात को लेकर सब जनमानस के बीच में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति को जागृत करूंगा और कांग्रेस की जनहितैषी नीति के बारे में बताऊंगा और एक कांग्रेस नई दिशा की ओर चलेगी, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। जैसे आप कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की है, उसके बाद अभी आगामी चुनाव है, चुनाव के संबंध में जैसे आप दमोह विधायक किसको देखना चाह रहे हैं, जैसे टंडन जी बन रहे हैं विधायक आपके यहाँ पे, तो आपकी क्या अपेक्षाएं, आप क्या विकास कार्य करा सकते हैं यहाँ क्षेत्र में अपने? हमारे दमोह विधानसभा के जो प्रत्याशी आदरणीय अजय टंडन जी हैं, आपने उनका भी कार्यकाल देखा, 2 साल का कार्यकाल मिला, 2 साल के कार्यकाल उनका 35 साल पर भारी पड़ा। 35 साल से जयंत मलैया यहाँ पर राज कर रहे हैं और विधायक के रूप में कार्य करते रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर 35 साल में क्या हुआ, एक उद्योग नहीं ला पाए। हमारे जो नौजवान हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, जो दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बाहर जाते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री लाए होते, एक बड़ा उद्योग लाए होते, अरे कोई मध्यम उद्योग लाए होते, लघु उद्योग की छोटी छोटी इकाइयाँ लगाई होती, तो हमारा जो शिक्षित बेरोजगार है, जो नवयुवक है, जो मजदूर हमारे बाहर जाते हैं, वो बाहर नहीं जाते और उनको एक रोजगार मिलता है। अगर हमारे आदरणीय टंडन जी जीतते हैं, हम उनके लिए मजबूती से कार्य कर रहे हैं और यदि वो विधायक बनते हो, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो मंत्री बनेंगे, तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारे इस प्रदेश के जो नौजवान है, जिले के जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, जो मजदूर बाहर जाते हैं, उनके लिए रोजगार देने का, उनको काम देने का बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। और इसके बाद
जो किसानों की मूलभूत समस्याएं, किसान इस समय सबसे बुरी हालत से दौर से गुजर रहा है, किसानों को कोई देखरेख करने वाला नहीं है। कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत की ताकत होती है, लेकिन हमारे प्रदेश में, देश में 80% लोग कृषि का कार्य करते हैं, लेकिन 80% का बहुमत होते हुए किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बार बार सुनते हैं हम किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं वर्तमान में खाद बीज की किल्लत है, खाद बीज नहीं उपलब्ध हो पा रही, बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो किसान कैसे खेती करे? जो देश का पालनहार है, एक कह ले जय जवान और जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान हमारा बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है 24 घंटा जग करके मुस्तैद रह कर, और किसान भी 24 घंटा गर्मी की परवाह न करते हुए, बारिश की परवाह न करते हुए, ठंड की परवाह न करते हुए, रात में कीड़े मकोड़ों की परवाह न करते हुए इस देश को पालने का काम करता है। जो अनाज पैदा करता है उससे देश का पालन होता है, और किसानों ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल से प्रदेश में सरकार है और 10 साल से केंद्र में सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही।